शहर के पुराने हिस्से में एक बहुत बड़ा और पुराना मकान था। कभी वह घर खुशियों से भरा रहता था। सुबह दरवाजे खुलते थे, आंगन में बच्चे खेलते थे, रसोई से खाने की खुशबू आती थी। शाम को मेहमान बैठते थे और रात को रोशनी से पूरा घर चमकता था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कई साल पहले उस घर के मालिक हाशिम साहब का इंतकाल हो गया। उनके बच्चे दूसरे शहरों में जाकर बस गए। पहले कुछ महीनों तक लोग आते जाते रहे, फिर धीरे धीरे दरवाजे बंद हो गए। एक दिन ऐसा आया जब वह मकान पूरी तरह सुनसान हो गया। अब वहाँ कोई नहीं रहता था। टूटी खिड़कियाँ, जंग लगा बड़ा गेट, धूल भरे कमरे, जाले से भरी छतें, सूखे पत्तों से भरा आंगन और रात को अजीब आवाज़ें। मोहल्ले में डर। शाम ढलते ही लोग उस गली से निकलना छोड़ देते। बच्चों को मना किया जाता, उधर मत जाना। औरतें कहती, रात को वहाँ से रोने की आवाज़ आती है। कोई कहता ऊपर कोई चलता है, कोई कहता खिड़की में सफ़ेद साया दिखा था, कोई कहता दरवाज़ा खुद बजता है। धीरे धीरे अफवाहों इतनी बढ़ गई कि लोगों ने उस घर का नाम रख दिया भूत वाला मकान। उसी मोहल्ले में फैज़ नाम का एक लड़का रहता था। उम्र करीब 22 साल, पढ़ा लिखा, समझदार और हर बात की तह तक जाने वाला। उसे डरावनी कहानियों से ज़्यादा सच्चाई में दिलचस्पी थी। जब लोग उस घर की बातें करते वह मुस्कुरा कर कहता, हर आवाज़ का कोई कारण होता है। दोस्त हंसते, तो तू ही जा ना रात को। फैज़ बोला, जाऊँगा और सच लेकर लौटूँगा। पहली रात का फैसला। उस रात करीब 11 बजे फैज़ टॉर्च, पानी की बोतल और मोबाइल लेकर निकला। गली सुनसान थी। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ दूर से आ रही थी। हवा तेज चल रही थी। वह मकान सामने खड़ा था। ऊंची दीवारें, काला बड़ा दरवाज़ा, आधा खुला गेट जो हवा से हिलकर चर चर कर रहा था। फैज़ ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद आंगन में सूखे पत्ते बिखरे थे। बीच में टूटा हुआ फव्वारा था। एक तरफ पुरानी कुर्सी उल्टी पड़ी थी। दीवारों का रंग उतर चुका था। हर कदम पर धूल उड़ती थी। उसने टॉर्च घुमाई। सामने लंबा बरामदा था। बरामदे से 3 कमरे खुलते थे। वह पहले कमरे में गया। अंदर पुरानी अलमारी थी। दूसरे कमरे में टूटा पलंग पड़ा था। तीसरा कमरा खाली था। तभी ऊपर से आवाज़ आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ऊपर कौन है? फैज़ का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियाँ पुरानी थीं। हर कदम पर चर की आवाज़ आती। ऊपर पहुंचकर उसने टॉर्च घुमाई। लंबा गलियारा था। दाएं बाएं कमरे, एक खिड़की टूटी हुई थी और हवा अंदर आ रही थी। तभी फिर आवाज़ आई, ठक ठक। उसने रोशनी नीचे डाली। एक लकड़ी का टूटा टुकड़ा हवा से फर्श पर टकरा रहा था। फैज़ मुस्कुराया तो ये पहली आवाज़ थी। अचानक धड़ाम। जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, धड़ाम, मुख्य दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। कुछ पल के लिए फैज़ भी घबरा गया। वह दौड़कर नीचे आया। दरवाज़ा सच में बंद था। उसने जोर लगाया, खुल गया। फिर देखा टूटी खिड़की से आती हवा सीधी दरवाजे पर लग रही थी। हवा तेज होती दरवाज़ा बंद हो जाता। तो ये दूसरी आवाज़ थी। लेकिन फिर जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, अंदर से बहुत धीमी आवाज़ आई, जैसे कोई रो रहा हो। फैज़ रुक गया। यह हवा नहीं थी, यह लकड़ी नहीं थी, यह इंसानी आवाज़ थी। उसने टॉर्च बंद कर दी ताकि सुन सके। फिर वही आवाज़, धीमी, टूटी हुई, दर्द भरी आवाज़ पिछवाड़े की तरफ से आ रही थी। मकान के पीछे एक छोटा रास्ता था। वहाँ एक कमरा था जिसका दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा था। फैज़ धीरे धीरे अंदर गया, टॉर्च जलाई और जो उसने देखा उससे वह चौंक गया। कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, कमज़ोर, कांपती हुई, आंखों में डर, कपड़े पुराने। पास एक पुराना बर्तन रखा था। फैज़ ने धीरे से पूछा, अम्मा आप कौन?
वह डर गई, कहने लगी, मुझे मत भगाना बेटा, मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं। उनका नाम सकीना भी था। वह कभी इसी घर में काम करती थी। जब मालिक जिंदा थे वह खाना बनाती थी। मालिक के इंतकाल के बाद बच्चे चले गए। सकीना भी अकेली रह गई। कोई अपना नहीं था, रहने की जगह नहीं थी, तो वह मकान के पीछे वाले कमरे में छुपकर रहने लगी। आवाज़ों का राज। रात को उनकी खांसी की आवाज़, चलने की आवाज़, रोने की आवाज़ लोगों को डर लगती थी। ऊपर हवा से लकड़ी टकराती थी, दरवाज़ा हवा से बंद होता था, खिड़की में उनका साया दिख जाता था और लोगों ने कह दिया भूत है। फैज़ की आंखें भर आई। फैज़ ने पूछा, आपने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? सकीना भी बोली, लोग डरते थे, कोई पास नहीं आता था। यह सुनकर फैज़ चुप हो गया। उसे लगा मोहल्ला भूत से नहीं, अपनी बेरुखी से डरा हुआ था। फैज़ ने सुबह सब मोहल्ले वालों को बुलाया, सबके सामने सच बताया। हम लोग हैरान रह गए। कुछ को शर्म आई, कुछ ने सिर झुका लिया। जो लोग सबसे ज़्यादा कहानियाँ बनाते थे वही चुप थे। मोहल्ले वालों ने मिलकर फैसला लिया, सकीना बी के लिए छोटा कमरा किराए पर लिया गया, इलाज करवाया गया, कपड़े दिए गए, रोज़ खाना भेजा जाने लगा। पुराने मकान की सफाई हुई, गेट ठीक कराया गया, बच्चों ने वहाँ खेलना शुरू कर दिया। हाशिम साहब का बेटा आया। कुछ दिनों बाद हाशिम साहब का बेटा शहर से आया। उसे सारी बात पता चली। वह रो पड़ा। उसने कहा, हम घर छोड़ गए मगर इंसान भूल गए। उसने सकीना बी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आखिरी रात फैज़ एक बार फिर रात को उस मकान के बाहर गया। अब वहाँ कोई डर नहीं था। खिड़की बंद थी, दरवाज़ा ठीक था, आंगन साफ थी, हवा वही थी, मगर आवाज़ें नहीं थी, क्योंकि आवाज़ें भूत की नहीं, एक अकेले इंसान की मदद की पुकार की थी। कहानी की सबक, हर अजीब चीज़ अलौकिक नहीं होती। डर कई बार वहम से पैदा होता है, अफवाह सच से तेज भागती है। कई रहस्यों के पीछे किसी इंसान का दर्द छुपा होता है। इंसानियत डर से बड़ी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।